नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में विषय विज्ञान पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, यानी उनमें कार्बन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एकल बंध वाले, या इनको एल्केन के नाम से जाना जाता है, इनको एल्केन के नाम से जाना जाता है। इनका एक उदाहरण ले लो, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से। इसके बाद दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? द्विबंध वाले, द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन। द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को एल्कीन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एल्कीन के नाम से। इनका जो एग्जाम्पल होगा एथीन। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसमें कम से कम दो कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स मिनिमम दो कार्बन होने ही चाहिए। एथीन, प्रोपीन, इस तरह से लास्ट में ईन आता है। ये एल्कीन नाम से जाने जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह से। अब दूसरा इसमें आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन। अब त्रिबंध वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम एल्काइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एल्काइन, एल्काइन के नाम से जानते हैं। अब इनका जो एग्जाम्पल होगा, इनको आप कह सकते हो एथाइन, एथाइन, लास्ट में आइन आता है। प्रोपाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, इस तरह से इनके एग्जाम्पल्स हुए। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे देखा हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंध वाले, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध और त्रिबंध वाले यौगिक हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस तरह से उनकी संरचना होती है, जिसकी वजह से हम लोग कार्बन को सर्वोत्मुखी, यानी कि इसके बहुत सारे यौगिक बनाए जा सकते हैं। क्यों सर्वोत्मुखी कार्बन को कहा गया, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे एल्केन की। एल्केन जिसको हम संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम केवल एक कार्बन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन है, इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी एकल बंध, 4 एकल बंध यहाँ पे होंगे। तो यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इस तरह से जो आपको मिलता है पहला यौगिक वो होगा CH4। इसको हम मेथेन के नाम से जानते हैं। अब इसी तरह से अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हो और बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन ऐड किया जाए
बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन ऐड किया जाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो C2 यानी कार्बन 2 हैं, तो C2 हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 H6। तो इस तरह से इसका नाम होता है एथेन। मेथेन एक कार्बन वाला, दूसरा एथेन जिसमें 2 कार्बन हैं। अब आप देख रहे हो कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके दूसरा यौगिक बना लिया। इसी तरह से 3 कार्बन अगर आपस में जुड़ते हैं इस तरह से, अब बाकी सब जगह हाइड्रोजन जोड़ा जाए, बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन ऐड किया जाए, तो इसका ये संरचना सूत्र हुआ। अब आप काउंट करोगे तो ये होगा C3H, H काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 H8। इसका नाम होगा प्रोपेन। क्या नाम होगा? प्रोपेन। इसका नाम होगा प्रोपेन। इसी तरह से 1 कार्बन वाले को मेथेन, 2 कार्बन वाले को एथेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, अगर 4 कार्बन हैं तो ब्यूटेन, 5 कार्बन हैं पेंटेन। इस तरह से इनका अलग अलग नाम होता है। ये वजह है कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।